नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। और पिछला चैप्टर जो था मोशन एंड टाइम, उसको हमने कंप्लीट किया था। उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे, जो भी डाउट था सब क्लियर हो गया था आप लोगों का। और अब भी अगर कुछ बचा हुआ है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई और आपको बेहतर वे में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब आज हम लोग नए चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट के बारे में आज पढ़ना है। जो क्लास जो है 7 से के बेस से स्टार्ट करना है, अब पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। जो आप जिस भी क्लास में उस क्लास तक का आपका सारा कवर हो जाएगा, इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना ही है किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे जनरेट किया जाता है, उसमें कहाँ से एनर्जी आती है, सारे चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। आप बस बने रहिए और जुड़े रहिए और ध्यान से समझिए उसको कि हम क्या बता रहे हैं, और पूरे डिटेल में समझाया जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है, सबसे पहले दिया हुआ है आपका डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डिफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइपिकली कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर सच एज ए वायर। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से देखिए, हम उसको समझा रहे हैं आपको क्या होता है। जब किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर मतलब जैसे हीट पास होता हो, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, तो वो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो हो रहा हो, कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा हो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली चार्ज जो है ये हम लोग क्लास 7 तक पढ़ते हैं चार्ज। ठीक है, हम लोग क्लास 7 में क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है। लेकिन जब अपर क्लास में जाएंगे तो चार्ज को भी डिफाइन किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे एक एक करके समझाते हैं। अर्थ पे जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी चीज़ हैं अर्थ में, जो भी है वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। ये जो पेन है, ये जो वुड है, जो भी देख रहे हो वो सारा एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम से ही पूरा जो ये जितने भी चीज़ अर्थ पे दिख रहे हो सब एटम से बना होता है। तो मान लीजिए एटम जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया। देखिए ये मान लिया आप स्पेस से देखते हैं, ये एटम है, क्या आपका एटम है। तो एटम के सेंटर पे, ये सब लोगों को पहले भी पढ़े हैं, तो एटम के सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्रोटॉन। और उसके जो सेल्स होते हैं, उसके बाहरी सेल्स जो होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा नहीं कीजिएगा कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है पर न्यूट्रल होता है। जितने अमाउंट में पॉजिटिव होते हैं उतने अमाउंट में निगेटिव भी होते हैं, इसलिए उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। क्या बताएं, एटम से एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स 3 पार्ट होते हैं, इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी चार्ज होता है। जितने अमाउंट में पॉजिटिव होते हैं उतने अमाउंट में नेगेटिव होते हैं, जिसके वजह से हम कह देते हैं वो न्यूट्रल है। चार्ज तो है लेकिन वो न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग किसी ऑब्जेक्ट का, जो हम लोग मैटर का जो डिफाइन करते हैं कि मास और चार्ज अवेलेबल हो दोनों, ऐसा कोई जो ऑब्जेक्ट नहीं है अर्थ पे जिसमें कि मास और चार्ज ना होता हो। अगर दोनों नहीं है इसका मतलब वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि जितने भी एटम अर्थ में जो भी है वो इसी एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कहलाता है। यही चार्ज जब हमारे घरों के वायर में, जो घर में जो आप देख रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी का वायर, उससे पास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसका जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 टाइप की होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं।
और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंस ये है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब आप अपर क्लास में जाओगे और 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ पे ये पढ़ने को आपको मिलेगा। या स्टैटिक ये तो उसके इंट्रोडक्शन तो आपको इसी क्लास में मिल जाएगा, लेकिन जो और इसके बारे में डिटेल है उसको अपर क्लास में जाने के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा। तो समझना क्या है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज के रेस्ट के बारे में बताया जाता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका चार्ज के मोशन के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले देखिए नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ए बॉडी इज सेड टू बी द पोजेज इलेक्ट्रिक चार्ज if it either has excesses of electrons and it is the deficient in the electrons। अगर कोई भी बॉडी हम लोग तब कहते हैं कि वो चार्ज में है जब उसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। जब अगर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो चार्ज है, और अगर वो डिफिशियंट हो रहा है तो भी कहते हैं उसको वो चार्ज है। अब इसको हम लोग बेहतर वे में समझने के लिए देखते हैं। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये एटम है, एटम से किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब इस एटम में जो ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसमें भी एटम है, और एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों में बराबर होता है, जिसके वजह से किसी भी टच को छूते हैं तो करंट नहीं लगता है। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होता तो जैसे ही इसको हम लोग टच करते हैं तो क्या आता है, करंट लगता है हम लोगों को। तो लेकिन ये इसको छूने के बाद तो कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वो न्यूट्रल कंडीशन में है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टर्म को अच्छे से समझते हैं। हम क्या बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हुआ। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी हो जाएगा। इसमें क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। एक चीज़ को यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम लोग रब करते हैं, रब के कारण हीट आएगा, हीट के कारण एनर्जी होगा, तो इलेक्ट्रॉन के जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट जो उसके कांटेक्ट में आता है उसके संपर्क में चले जाता है। मान लो दो ऑब्जेक्ट को ऐसे रब करते हैं तो हमारे हैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, या इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चलेगा, या तो गेन करेगा या तो लॉस करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से या फिर लॉस करने से। ये कब होता है, एफिशिएंसी या जो डिफिशिएंट होता है वो कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, ये जो ए और बी है, जब मान लो ये दोनों को आपस में रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट बी पे दे देगा। इस ऑब्जेक्ट से कहाँ चले जाएगा, ऑब्जेक्ट बी पे। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस मेटल से बना हुआ है, कि कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बच जाएगा, 5, लेकिन प्रोटॉन कितना है, 10। ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, और इसमें प्रोटॉन की संख्या 10 हो गया, क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऑब्जेक्ट बी पे दे दिया, क्योंकि उसको हम लोग आपस में रब किए थे, घसने की वजह से, रबिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ठीक है, अब जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसमें देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 20, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी, 15। अब देखिए जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद 10 प्रोटॉन है, अभी हम आपको क्या बताए थे कि दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इक्वल होता है, दोनों में चार्ज भी इक्वल होता है, दोनों में क्या होता है, चार्ज भी इक्वल होता है। चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब क्या है ये बताएंगे आपको अभी हम। ठीक है, तो दोनों में चार्ज क्या हो, इक्वल होगा। अब बताइए 5 में से 10 चला गया तो इसमें क्या बचा, 5,
5 प्रोटॉन की संख्या बच गया। अब प्रोटॉन किस में होता है, पॉजिटिव में, 5 प्रोटॉन क्या हो गया इसमें बच गया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपस में क्रॉस करके ख़त्म कर दिया। तो ये जो बॉडी हो गया कैसा चार्ज हो गया, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में 20 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है। इसमें क्या हो गया, ये दोनों आपस में जब कटेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि ये 15 है ये 20 है। 5 जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। ये कंडीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और निगेटिव होने का। अब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो जब फ्लो करेगा किसी वायर या कंडक्टर से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी टर्म को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपको हम बताएं कि ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ ए नेगेटिव चार्ज फाउंड इन द एटम्स एंड एक्टिंग एज द प्राइमरी कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। जो सॉलिड्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उसमें क्या होता है जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो फ्लो हो रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन है। अभी हम बताएं आपको, एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर से पास हो रहा होता हो, फ्लो कर रहा होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कैसे जनरेट होता है और कैसे होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपका डिफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये तीनों हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए, एक एक करके फिर से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।